दोस्तों, एक बार गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आपने मुझे जन्म से लेकर मृत्यु तक की सभी अवस्थाओं के बारे में बताया है, किंतु हे प्रभु, मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है जिसका निवारण केवल आप ही कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो उसे निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारा हर शंका का निवारण करना मेरा कर्तव्य है। तब गरुड़ कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य को कौन से कार्य निर्वस्त्र होकर नहीं करने चाहिए? निर्वस्त्र होकर कार्य करने से मनुष्य को कौन सा पाप लगता है तथा इनके पीछे क्या कारण है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़, आज तुमने उत्तम प्रश्न पूछा है। तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छुपा हुआ है। तुमने सत्य ही कहा है। मनुष्य को निर्वस्त्र होकर भोजन, स्नान, शयन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र होकर ये सब कार्य करने से मनुष्य के ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ता है। तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देने के पूर्व मैं तुम्हें एक ब्राह्मण की प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसीलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। इस कथा के सुनने मात्र से ही मनुष्य के पापों का नाश हो जाता है। गरुड़ जी कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को पूरा अवश्य सुनूंगा और तीनों लोकों में प्रचार करूंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक है। प्राचीन समय की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगरी में देव शर्मा नाम का एक विद्वान रहता था। उसने चारों वेदों के तथा समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। वह नित्य भगवत गीता का पठन किया करता था। देव शर्मा भगवान विष्णु का परम भक्त था। नित्य भगवान विष्णु की पूजा आराधना किया करता था। एक दिन देव शर्मा तीर्थ जाने के लिए घर से निकलता है। वह अपने साथ भोजन बनाने के लिए थोड़े से चावल ले लेता है। देव शर्मा घने जंगलों से तीर्थ के लिए चलने लगता है। बहुत देर चलने के बाद देव शर्मा जलाशय के पास पहुंच जाता है। वह जलाशय अत्यंत सुंदर था। उसके चारों ओर हरियाली और सुंदर वृक्ष थे। फिर वह ब्राह्मण जलाशय से पानी पी लेता है और वहीं पर भोजन करके विश्राम करने लग जाता है। देव शर्मा लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने लगता है। तभी उसे एक विचित्र दृश्य दिखाई पड़ता है। उस जलाशय के सभी वृक्ष हरे भरे होते हैं, किंतु दो वृक्ष एकदम सूखे दिखाई पड़ते हैं। उन वृक्षों को देखकर देव शर्मा को बहुत आश्चर्य होता है। वह इस प्रकार से सोचने लगता है, बड़ी ही विचित्र बात है। इस जंगल के सभी पेड़ पौधे हरे भरे हैं, तो दो पेड़ तो एकदम ऐसे सूखे हुए हैं, इन पर न ही पत्ते हैं और ना ही छाल है। इन वृक्षों के ये हालत किस कारण हुई है? इतना सोचते हुए वह मन ही मन प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, चलो अच्छी बात है, लकड़ी जलाने के लिए लकड़ी का इंतजाम हो गया। देव शर्मा उन सूखे हुए वृक्षों के पास जाता है तो उनकी टहनियाँ अचानक उन वृक्षों से आवाज आती है, रुक जाओ ब्राह्मण, रुक जाओ, ये क्या अनिष्ट करने जा रहे हो? उस आवाज को सुनकर देव शर्मा चौंक जाते हैं। वह इधर उधर देखने लगते हैं और कहते हैं, कौन है? कौन आवाज दे रहा है? तुम कोई भी हो, सामने आकर बात करो। फिर से एक बार आवाज आती है, हे ब्राह्मण देवता, हम आपके सामने में ही हैं, आप ही हमें देख नहीं पा रहे हैं। देव शर्मा कहते हैं, हे भाई, तुम कौन हो और सामने कहाँ पर खड़े हो? मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर से वह आवाज़ आती है, हे ब्राह्मण देवता, आप जिस वृक्ष के टहनी तोड़ रहे हैं, मैं वही वृक्ष बात कर रहा हूँ, किंतु आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। देव शर्मा ब्राह्मण घबरा जाता है और इधर उधर देखने लगता है तो उनकी दृष्टि इन दोनों पेड़ों पर पड़ती है। वह देखता है पेड़ मनुष्य की वाणी में बात कर रहे हैं। इस विचित्र घटना को देखकर देव शर्मा को आश्चर्य हो जाता है और वह कहने लगता है, विचित्र बात है, इस मृत्यु लोक में यह पेड़ तो मनुष्य के जैसे बात कर रहे हैं। यह प्रभु की कैसी विचित्र लीला है। देव शर्मा उस वृक्षों से कहने लगते हैं, हे वृक्षा, तुम कौन हो? मनुष्य की वाणी में कैसे बात कर रहे हो?
और तुम्हें वृक्षों का शरीर कैसे मिला? तुम्हारे समीप इतना बड़ा जलाशय होने के बावजूद तुम सूखे हुए हो, बाकी सभी वृक्ष हरे भरे हैं। आखिर ऐसे कैसे हो रहा है? देव शर्मा की बात सुनकर वह पेड़ बोलने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, हमारी ऐसी हालत हमारे कर्मों के वजह से ही हुई है। हमने पिछले जन्म में जो पाप किए थे उसी का फल भुगत रहे हैं। देव शर्मा कहते हैं, हे वृक्ष, कृपया करके आप मुझे अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाइए। तब वह वृक्ष बोलने लगता है, हे ब्राह्मण देवता, हम आपको अपने पिछले जन्म का वृतांत सुनाते हैं। पूर्व काल में मैं धनेश्वर नाम का वैश्य था और मेरी पत्नी दुर्मति थी। हम दोनों काशीपुर में निवास करते थे। मैं स्वभाव से अत्यंत क्रूर और दुष्ट था। मैं लोगों को ब्याज देकर धन कमाया करता था। मेरी पत्नी भी अत्यंत क्रूर और दुष्ट स्वभाव की थी। उसने कभी द्वार पर आए अतिथियों का सम्मान नहीं किया। हमने कभी दान नहीं किया। सदैव दीन गरीबों को सताया। उस समय हमारी कोई संतान नहीं थी। हम दोनों ही पुत्र प्राप्ति के लिए भोग विलास किया करते थे। हम निर्वस्त्र होकर स्नान किया करते थे और निर्वस्त्र होकर ही शयन किया करते थे। अनेक वर्षों तक भोग विलास करने पर भी हमें संतान प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कभी अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं किया, दान धर्म भी नहीं किया, जिसके कारण वह हमसे रुष्ट हो गए। मेरा मन सदैव काम वासना से भरा हुआ रहता था। हम दोनों पति पत्नी दिन रात भोग विलास करते थे। निर्वस्त्र होकर ही स्नान, शयन और भोजन किया करते थे, जिससे समस्त देवी देवता हमसे रुष्ट हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत जाने के बाद हम तीर्थ यात्रा पर निकले। रास्ते के किनारे हमने जाते समय निर्वस्त्र होकर संबंध बनाया। दुर्भाग्य से उसी नदी में डूबकर हम लोग की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात हमें ले जाने के लिए यमराज के दूत प्रकट हुए। वे दूत हमें पकड़कर यमलोक ले गए। यमपुरी का दृश्य अत्यंत भयंकर था। धर्मराज विशालकाय सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके पास चित्रगुप्त बैठे हुए थे। यमपुरी में आने वाले सभी लोगों का लेखा जोखा हो रहा था। जब मेरी बारी आई तो यमदूत मुझे यमराज के सामने खड़ा कर दिया। फिर चित्रगुप्त यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस वैश्य ने कभी भी अपने जीवन में पुण्य का काम नहीं किया है। इसने सदैव ही निर्वस्त्र होकर भोजन किया है, इसीलिए ये केवल नरक जाने के योग्य है। इस प्रकार चित्रगुप्त ने यमराज को उस वैश्य का लेखा जोखा बताया। यमराज मुझे देखकर कहने लगे, अरे दुष्ट, तूने तो कभी कोई पुण्य का काम नहीं किया है। तूने सदैव निर्वस्त्र होकर स्नान करके वरुण देवता का अपमान किया है। निर्वस्त्र होकर शयन करके अपने पूर्वजों का निराश किया है तथा निर्वस्त्र होकर भोजन करने से अन्न की देवी अन्नपूर्णा का अपमान किया है। इसीलिए तुझे नरक में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार मुझे नरक में डाल दिया गया। मेरे पश्चात मेरी पत्नी को खड़ा कर दिया गया। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इस पापी स्त्री ने भी अपने पति के जैसे पाप किया है, अतः इसे भी नरक जाने का कार्य किया जाए। इस प्रकार यमदेव ने हमें नरक में डाल दिया। नरक में सजा भुगतने के बाद हमें वृक्ष का शरीर प्राप्त हुआ। जैसे जैसे हम बड़े हुए हमारे पत्ते भी गिर गए और हमारी छाल भी नष्ट हो गई। निर्वस्त्र कार्य करने के वजह से हमारा वृक्ष रूपी शरीर भी नग्न हो गया और हम कष्ट भुगत रहे हैं। हे देव, कृपया करके हमें इस शरीर से मुक्ति दिलाइए। देव शर्मा को उन पर बड़ी दया आई। देव शर्मा उसी स्थान पर बैठकर ब्राह्मण भगवान की पूजा करने लगा और उन पेड़ों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगा। ब्राह्मण कहने लगा, हे प्रभु, मैं अपने भगवत गीता का पुण्य इन वृक्षों को दे रहा हूँ। कृपया करके आप इन दोनों की मुक्ति प्रदान करें। इतना कहते ही वे दोनों धड़ाम से नीचे गिर गए और उसके अंदर से अत्यंत सुंदर वस्त्र धारण किए हुए वे दोनों दंपति निकले। फिर वहां पर भगवान विष्णु के 2 पार्षद प्रकट हुए और वे दोनों को विमान में बैठाकर विष्णु लोक ले गए। इस प्रकार भगवत गीता के पुण्य प्राप्त करके वे दोनों को मुक्ति मिल गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं,
हे पक्षीराज, मनुष्य को कभी भी निर्वस्त्र होकर भोजन, स्नान और शयन नहीं करना चाहिए। निर्वस्त्र स्नान करने से जल के देवता वरुण का अपमान होता है। निर्वस्त्र भोजन करने से अन्न की देवी अन्नपूर्णा का अपमान होता है। निर्वस्त्र शयन करने से समस्त पितृगण रुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए मनुष्य को निर्वस्त्र होकर ये 3 काम नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार गरुड़ को भगवान श्री कृष्ण ने महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। आपको ये कथा कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं।